फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज रिव्यू थोड़ा लेट हो गया है और बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और पता नहीं क्यों लोगों को रिव्यू जल्दी ही क्यों चाहिए होता है यार। कभी भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं लेट बनाऊंगा तो नहीं भाई जजमेंट डे जीत गई थी, अब तूने लेट बनाया तो हार गई है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, बट आई अंडरस्टैंड। Yes, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on this Asian subcontinent with the best wrestling audience। and आज के रिव्यू में मजा आने वाला है बिकॉज क्या रॉ की भी थोड़ी उधड़ने वाली है बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रिव्यूइंग अ स्पेशल एपिसोड ऑफ रॉ। स्पेशल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने आप में स्पेशल बन गया, क्योंकि ये किसको टैकल कर रहा है, ये ऑल इन को टैकल कर रहा है। जो हम एड्रेनलिन फील करके आए हैं वो हमें यहाँ पर एक तरीके से कंपैरिजन के तौर पे काम करेगा कि क्या यार इतना अच्छा शो था। एंड आई नो इट्स अनफेयर टू कंपेयर अ समर स्लैम और रेसलमेनिया टाइप शो टू अ टीवी शो, बट आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा बहुत तो डिलीवर किया ही है। सबसे पहले तो जजमेंट डे की बैड एस एंट्रेंस देखने को मिली थी। जो लोग कह रहे थे ना कि भाई बड़े कार्टून से लग रहे हैं, डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली टेरर ट्विंस जब से छोड़ के गए तब से जजमेंट डे में मजा नहीं आ रहा। बट आई गेस इसी मोमेंट के लिए पूरी जजमेंट डे बन रही थी कि एक टाइम आएगा जब सब कुछ टूट जाएगा और सब इंडिविजुअल स्टार्स उभर के निकलेंगे। एंड आज जो वो एंट्रेंस थी उसे देखकर आप पता लगा सकते थे कि मैन दे आर सो पैशनेट अबाउट दिस ग्रुप। और हो सकता है कि शायद से डेमिन और लिव के टाइम पे वो उतने पैशनेट थे भी नहीं, सब लोग ऐसा लग रहा था कि परछाई में है, बट अब वो उनकी एक अलग ही निखार निकल के आ रही है। लिव मॉर्गन ने आज जिस तरीके से बोला ऑल राइज फॉर जजमेंट डे, मैंने ही नहीं एक्सपेक्ट किया था आज से 6-7 महीने पहले भी कि लिव मॉर्गन ये डायलॉग बोल रही होगी डेमियन प्रीस्ट वाला। मैं तो कह रहा था कि अपनी भयंकर आवाज निकाल के बोलती तो लोग ही डर जाते कि अबे ऐसा कैसे हो रहा है, चेहरा ऐसा और आवाज ऐसी निकल रही है। बट खैर फिन बैलर ये बोलता है वी आर नॉट द बैड गाइज हियर, यू आर द बैड गाइज। अरे ऐसे डिसाइड नहीं होता चाचा, बैड गाइज डिसाइड होता है कि लाइक कैसे बताऊं मैं। फॉर एग्जांपल डोमिनिक बैड गाय क्यों है, क्योंकि उसने लिव मॉर्गन को पटा रखा है, तो लाइक इस तरीके से डिसाइड होता है। आपका चिल सीन है, आप बस हमें ये बताओ कि जो वो की कार्ड लिया था आपने उसका किया क्या, वो आप हमें बता ही नहीं रहे हो यार। इसका रिविलेशन कब होने वाला है। बट मैं सही बता रहा हूँ, एक जो मेरे को फैन साइन बहुत बढ़िया लगा था आज टेलीविजन पे, उसने ना लिख रखा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन के पाद सूंघता है। भाई लिव मॉर्गन के पाद सूंघता है डोमिनिक मिस्टीरियो। ये है ऑडियंस का लेवल। अमेरिका ऑडियंस भले ही क्राउड में चीयर नहीं करेगी लेकिन लिख के लाएगी तो ऐसा तहलका लिख के लाएगी कि भैया टीवी वालों की भी फट जाए कि भाई अब क्या करना है इसका। बट खैर जैसे तैसे इन्होंने प्रोमो आगे बढ़ाया, जैसे तैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को नहीं बोलने दे रहे थे। पुच्ची उच्ची मिल गई बेचारी लिव मॉर्गन की तरफ से डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उसने जैसे तैसे अनाउंस कर दिया कि भाई मैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के जो मैच होने वाला है उसके लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में मैं खेलने वाला हूँ, तो या मेरे को चीयर कर देना। अभी कर रहे हैं चीयर, बिल्कुल कर रहे हैं। रे मिस्टीरियो आता है अपनी LWO को लेके भाई सबसे बोरिंग फैक्शन। रे मिस्टीरियो की इज्जत करता हूँ इसीलिए मैं इस फैक्शन के बारे में बुरा बोल नहीं पाता, अदरवाइज ये फैक्शन बहुत बुरी है। बट आई अंडरस्टैंड कि ये फैक्शन क्यों है। ये फैक्शन है मैक्सिकन और स्पेनिश जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और जिस तरीके से आमने सामने आई है ना फैक्शन जजमेंट डे के, मैं ये देख पा रहा हूँ यार उधर लिव मॉर्गन है, इधर आज जलीना वेगा दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी थी ना, मेरे को भी नहीं दिखाई दी थी। तो कहीं ये लाइक स्टेफनी वकैर को ऐसे तो नहीं लाने वाले। ऑलरेडी लोग बड़े मीम बना रहे थे कि कहीं स्टेफनी वकैर को ये LWO में डाल देंगे जस्ट बिकॉज वो भी मैक्सिकन है। भाई पूरे के पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे को अब, लेकिन शो के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से शायद से वो चांसेस नहीं भी होंगे। बट खैर रे मिस्टीरियो ने बोला भाई यू आर अ बिगर जैकएस नाउ देन यू वर बिफोर, यानी कि अब वो और भी बड़ा जैकएस बन चुका है। एक तो जैकएस का मतलब क्या होता है कोई सही से मुझे एक्सप्लेन करे यार। मस्त डायलॉग था भाई रे मिस्टीरियो कह रहा मेरे को तो मजा आएगा तेरी मुंह उखाड़ के फेंकने में। जजमेंट डे का मेंबर जो है वो जेडी मैकडोना पंच मारता है, वहां से ब्रॉल स्टार्ट होता है, छोटा सा ब्रॉल होता है, ड्रैगन ली आगे अपना मूव मार देता है। ड्रैगन ली को देख के दोबारा से टीवी पर बड़ा मजा आया। ड्रैगन ली इज वन ऑफ दोस सुपरस्टार, जैसे कलिस्तो टाइप होते थे ना। देखो मैं पता है क्या, कलिस्तो ड्रैगन ली इनको एक कैटेगरी में रखूंगा, मीनवाइल सिन कारा या फिर और भी जितने भी ऐसे हाई फ्लाई मूव वाले सुपरस्टार्स आए थे ना इनको अलग रखूंगा। आई थिंक कि ड्रैगन ली और ये वाले जो लोग हैं ना ये चल सकते हैं। कलिस्तो का भी क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, कलिस्तो तो बढ़िया ही था यार। बट खैर ड्रैगन ली पे बहुत उम्मीदें हैं। ड्रैगन ली जैसे उड़ा भाई मजा ही आ गया देख के। मैच शुरू होता है इनके बीच में, और मैच में जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा था ना, जब
चारों के चारों उड़ने लगे, मतलब पता नहीं कैसे भागे डायगनली और इधर उधर कूदने लग गए। कैमरा कैमरा भी फोकस हो गया, कैमरा ने कहा छोड़ो भाई ऊपर से ही दिखा देते, कैमरा ने फिर ऊपर से दिखाया। वो वाला स्पॉट मेरे को बहुत मस्त लगा था। उसके अलावा भी काफी अच्छे अच्छे स्पॉट्स आए थे। एंड थैंक्स टू लिव मॉर्गन, ऑब्वियसली डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गया, डोमिनिक मिस्टीरियो की टीम जीत गई, क्योंकि डोमिनिक को खींच लिया और वो बेचारे का स्प्लैश नीचे गिर गया रे मिस्टीरियो का। भाई देख रहे हो, जब से लिव मॉर्गन आई है तब से पापा से हार नहीं रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो, जबकि पहले हार जाता था। लिव मॉर्गन के आने के बाद से तो उसने पापा को हराया। तो लिव मॉर्गन है ही इसीलिए उसके पास, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई इसने मेरे को पापा को हरवा दिया, तो बस और क्या चाहिए यार। ये होता है देखो बाप का डर। खैर डोमिनिक एंड रिया रिप्ली आते जब ये जबरदस्ती का ब्रॉल करने लगते हैं, टेरर ट्विंस आके रिंग का खात्मा कर देते हैं। यार टेरर ट्विंस को दोबारा से बजाओ भाई, पिछली बार जो पिटे थे मजा आया था देख के, क्योंकि एक अंडरडॉग वाली फीलिंग भी आनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कमजोर दिखने लग जाएगी जजमेंट डे। मैं चाहता हूँ जजमेंट डे भी स्ट्रांग दिखे। तो आज भी मैं वही दोबारा से चाहता कि दोबारा से कैसे करके पीट दे, बट नहीं पीट पाए। ओवरऑल शो की स्टार्ट अच्छी थी। देखो जजमेंट डे ने मेरे को लगता नहीं कभी भी कोई बोरिंग सेगमेंट दिया है, एटलीस्ट जब से उनका पीक शुरू हुआ है, एटलीस्ट जब से ये डॉम डॉम को बू मिलने लगी उसके बाद से तो इनके सारे सेगमेंट्स बैंगर ही है, और मैं इसको भी उसी कैटेगरी में इनलिस्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा डैमेज कंट्रोल वर्सेस फ्यूजन प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के बीच भी मैच देखने को मिला। लास्ट रिव्यू में शायद से मैंने कलेक्टिव को कुछ और बोल दिया था, एंड आई रियलाइज्ड कि माइकल कोल ने भी कुछ और बोल दिया था। हम दोनों का भी मैच नहीं हुआ, किसी का कुछ भी मैच नहीं हुआ। तो या दैट वाज वेरी फनी। बट एनीवेज ये जो डैमेज कंट्रोल को बेबी फेस बनाने की कोशिश है ना, कोशिश तो मैं कहूंगा कि अच्छी है, क्योंकि ईयो शिराय को हमने जिस तरीके से पसंद किया था वो इसीलिए बिकॉज शी वाज द बेबी फेस। भाई ये हील में नहीं अच्छे लग रहे थे। कायरी सेन हो गया, ईयो शिराय हो गया, इवन आस्का भी मैं कहूंगा एज बेबी फेस दे आर लेजिट गुड। और आज वो देख के पता भी चल रहा था, थैंकफुली दे आर लाइक गोइंग आउट ऑफ दैट डायरेक्शन जो कि ऑब्वियसली मिसलीडिंग था, और ये इनके डिसीजन से पता चल रहा है। द फैक्ट दैट दे आर बिकमिंग बेबी फेस टेल्स यू कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चल गया कि ओके दैट वाज द बैड डिसीजन जो हम पहले ले रहे थे, इनको हमें ऐसे पुश करना चाहिए और अब तुम ज्यादा आगे जा सकते हो। अब मैं सही में बता रहा हूं, तुम्हें बेली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द फैक्ट दैट यू डिफीटेड प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, जो कि रिसेंटली ऐसा लग रहा था बड़ी डोमिनेटिंग टैग टीम है, थैंक्स टू जेलिना वेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जेलिना वेगा का रिटर्न होता है पीछे से, क्योंकि उसको बजा दिया था प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने पहले। और ये जेलिना वेगा के आने की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद से रे मिस्टीरियो के साथ वो नहीं आएगी स्टेफनी बकैर। बट खैर डैमेज कंट्रोल से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। लाइक दे डिजर्व दिस कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट, और दे डिजर्व द राइज, क्योंकि जो उन्होंने मैचेस हमें एनएक्सटी में दिए, आई मीन एनएक्सटी में तो कोई भी जाके अच्छे मैचेस दे सकता है, बट इनका ऑरा अलग है यार। ये जो जापानीज रेसलर्स होते हैं ना, ये अगर अच्छे से बुक हो जाए तो मजा ही आ जाता है। आस्का ही क्यों एक्सेप्शन है, हमें और भी सुपरस्टार्स चाहिए। उसके अलावा पोड एलिस का भी हमें विनेट देखने को मिलता है, वो बिल्कुल अंकल हाउडी वाले स्टाइल में बट बिना मास्क वाला। आज प्योर बोर्ड एलिस था, और प्योर बोर्ड एलिस के अंदर जो हेट है वो पूरी दिख रही थी। और क्योंकि पहला मैच होने वाला है अंकल हाउडी का, डेब्यू मैच होने वाला है, सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे हो जाता है। खैर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। अब हमें पता था कि भाई ड्रू मैकिंटायर अब आ गया ना, अब तो ये चिथड़े खोल देगा। द फनी पार्ट वाज कि ड्रू मैकिंटायर प्रोमो कट कर रहा है, उधर इंस्टाग्राम पे सीएम पंक लाइव है। ड्रू मैकिंटायर सोचा माइक पे बोले जा रहा है, रिंग के नीचे सीएम पंक अंधेरे में छुपा हुआ है और इंस्टाग्राम पे लाइव है, और लोग बोल रहे हैं कि भाई जाके मारो उसे, जाके मारो। भाई क्या फनी है भाई, लाइक सीएम पंक इज डिफरेंट, दिस इज नॉट द सीएम पंक दैट वी न्यू। और नहीं, मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं नहीं चाहता पुराना वाला सीएम पंक वापस आए, बट वी नेवर एक्सपेक्टेड कि सीएम पंक कभी ऐसी हरकतें भी करेगा, और ये देखकर बड़ा अच्छा भी लगा। ड्रू मैकिंटायर ने चैंट्स के बारे में डिस्कस किया, जो सीएम पंक की चैंट्स लगती है। ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि भाई तुम लोग नॉस्टैल्जिया को चूज कर रहे हो ओवर मी, ओवर वॉरियर जिसने लाइक डार्केस्ट टाइम्स में लड़ाई करी है, एंड दैट इज सो ट्रू। डार्केस्ट टाइम्स का मतलब आई थिंक ये पैंडेमिक की बात कर रहा है क्या, क्योंकि पैंडेमिक पे तुमने लड़ाई करी थी ब्रॉक लेसनर से और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीती थी, बट लाइक दैट्स नॉट द पॉइंट। ऑब्वियसली वो इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, बट लाइक पंक फिर जो पीछे से आगे अटैक करता है ना, दैट वाज द बेस्ट। लाइक बेल्टे पड़ रही हैं फिर तो ड्रू मैकिंटायर पे। और इस अब जो सेकंड पार्ट है ना फ्यूड का, इसमें तो सीएम पंक की पूरा डोमिनेट दिखाई दे रहा है। अब लग रहा है कि सीएम पंक एक मैच जीत के ही मानेगा। ये राइवलरी को 1-1 पे ले जाके ये लोग 2-1 तक, कि 2-1 कौन करने वाला वहां तक जाएंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट बेट मैं कह रहा हूं ना, आराम से कोई भी सीएम पंक पे लगा सकता है दैट सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग। और व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैप मैचेस, सीएम पंक का रिकॉर्ड अच्छा है। सीएम पंक इज अनडिफीटेड, क्योंकि सीएम पंक ने उमागा को हरा रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्ट्रैप मैच में, और ड्रू मैकिंटायर कैरन क्रॉस से हारा है। और स्ट्रैप मैच का कौन सा रूल होने वाला, माइकल कोल ने क्लियर कर दिया, ये नॉर्मल पिनफॉल वाला ये सब वाला नहीं होगा, ये होगा हमारा
क्या बोलते हैं, चारों कोने छूने वाला। आई थिंक इसमें पिन फॉल भी अलाउड होता है जहां तक मुझे पता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इसमें हाँ ये चारों कोने छूने, जिसमें मेरे को लगता है सीएम पंक तो कर ही लेगा है ना, इतना तो एक्सपीरियंस है यार, कम ऑन, वेटरन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। पंक का अपर हैंड था क्योंकि सिक्योरिटी ने तो फिर छुड़वा दिया, बट अल्टीमेटली रिंग के अंदर पंक था पूरे गुस्से में और सिक्योरिटी गार्ड को भी बजा दिया। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब गोल्डबर्ग को ब्रॉक लेसनर तो नहीं हो ना जो उठा उठा के पटको दोगे, आपके पास बेल्ट थी तो आपने बेल्ट से ही सुताई कर दी बेचारे सिक्योरिटी गार्ड्स के, थोड़ा आराम से मार दिया यार, क्योंकि इनमें से कोई आगे चल के फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनेगा। अच्छा तुम्हें तो लगता है तुम तब तक कंपनी में हो गए नहीं, तो इसलिए तुम अभी से बदला ले रहे हो, बढ़िया भाई बढ़िया। उसके अलावा आती है जे उसो की एंट्री, भाई भाई अमेजिंग, लाइक जे उसो के पास अभी सबसे अच्छी चीज क्या है, एंट्रेंस। स्टोरी लाइन तो नहीं है, रिकीशी जो उनके पापा वो कह रहे हैं कि भाई तू ब्रेक ले ले, कि इनके पास तो कोई तेरे लिए डायरेक्शन नहीं है, जो कि बहुत लाइक एज बाप मैं कहूंगा या फिर एज डब्ल्यूडब्ल्यू फैन भी बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आप इतने ओवर हो, आप इतने ओवर हो, देन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट देन यू सी कि यार इतना कुछ तो हो रहा है, और क्या लेगा भाई रिकीशी है, अब क्या रोमन की छाती पे बिठा के नचाना चाह रहा है जी उसो को इतना भी नहीं चाहिए यार। कोरी ग्रेव्स यीट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जब जे उसो आता है तो पैट मैकेफी यीट करता था, नाउ वी हैव नो पैट मैकेफी। माइकल कोल कह रहा है भाई कर दे भाई कर दे, मेरे तो घुटनों में दर्द है तो फिर वो ट्राई करता ही है पैट मैकेफी, एंड ये आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मतलब इसका ये बताने का क्या लॉजिक है, बट एनीवेज कैरन क्रॉस आता है। कैरन क्रॉस के बारे में हमें ये पता चलता है दैट ये उसका पहला ट्रिपल थ्रेट मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दैट्स इनसेन, क्योंकि इतने बार तो वो हार चुका है मैचेस में, मुझे नहीं पता था कि ट्रिपल थ्रेट में अभी तक नहीं हारा है वो कोफी किंगस्टन की भी एंट्रेंस होती है, एंड देन स्टार्टिंग में मिलके मारने लग जाते हैं। ये तो ऑब्वियस है, अगर दो बैड गाइस होते तो वो अच्छे वाले को पीटते, दो अच्छे तो वो बुरे वाले को पीट रहे हैं, तो ये हुआ भी। इसमें जो मेरी प्रेडिक्शन थी ना, समहाउ आई वाज रूटिंग फॉर कैरन क्रॉस, बट जे उसो के लिए भी था, और कोफी का मेरा ये था कि कहीं कोफी और एक्जेवियर को आगे तो नहीं बढ़ाना चाह रहे स्टोरी लाइन के अंदर, तो तीनों में मेरे को लग रहा था भाई कोई भी जीत सकता है, और वो बूम ड्रॉप पड़ी जो दोनों के ऊपर, उसके अलावा जो और भी स्पॉट्स थे, जैसे कि लाइक एक तो कैरन क्रॉस को बड़ा अच्छा मौका मिला था, उसको एक टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद से अब यहाँ से वो मैच को खींच के ले जाएगा, बट नहीं, उसके बाद ट्रबल इन पैराडाइज पड़ी जे उसो को, एंड देन वी थॉट इट वाज ओवर, बट वो वहां पर भी ओवर नहीं हुआ। अल्टीमेटली ब्लड लाइन फैक्टर यहाँ पे काम आया, जब स्पीयर पड़ी, स्प्लैश पड़ी, एंड बेचारा कैरन क्रॉस ही था ना, हाँ कैरन क्रॉस पिन हुआ, एंड बूम ही वॉन द मैच। दैट्स इनसेन, दैट इज इनसेन, लाइक कैरन क्रॉस क्या मैं कैसे सीरियसली लूं, तुम ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहे हो स्क्रीन, इतने सारे मुस्टंडे आ रहे हैं सामने, इतना गुस्सा दिखा रहा है, किस काम का गुस्सा है वो, तुम ट्रिपल थ्रेट में तो तुम हार जा रहे हो यार अब तो तुम्हारे पास कहने को भी है कि नहीं मैं ट्रिपल थ्रेट में भी हारा हूं। कैरन क्रॉस इज एक्चुअली स्टूपिड, यू नो व्हाई ही इज स्टूपिड, बिकॉज तुम नॉर्मल मैच में ला रहे हो अपने पंटर लोग, तुम ट्रिपल थ्रेट में क्यों नहीं लाए? ट्रिपल थ्रेट में तो पूरा लीगल है, तुम ऑथर्स ऑफ पेन के दोनों बंदे ले आओ, स्कारलेट को ले आओ, सबको ले आओ यार, लेकिन नहीं, आज करिए बेवकूफी पे। ये ठीक है भाई, फिर तो तुम्हारा हारना भी बनता था, मजा आया फिर तो मुझे हारते देख। उसके अलावा गुंथर का प्रोमो देखने को मिला इंस्टाग्राम से, हट मजा ही नहीं आया, क्योंकि गुंतर इस समय टूर पे है, यूरोपियन टूर चल रहा है बंदे का, क्योंकि बैश इन बर्लिन आने वाला, तो उसके पहले लाइव इवेंट्स करा रही डब्ल्यूडब्ल्यू अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे भी नेदरलैंड्स में देखने को मिला था गंथर एंड इलिया ड्रैगनोव के बीच मैच, और उसको ऑब्वियसली इतनी डिमांड है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो उसके हाईलाइट वाली वीडियो ही निकाल दी कि लो भाई देखो ठूसो हाँ नहीं तो, बट हाँ गुंथर ने बोला कि ये मत समझना कि मैं फोकस नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा फोकस हूँ, देख लेना हमें पता है। ओ भाई सब क्या बैटिंग ओड्स है, गंथर और रैंडी ऑर्टन के मैच के बैटिंग ओड्स में गंथर तो ऐसे फेवरेट दिख रहा है कि भाई रैंडी ऑर्टन की तरफ अगर किसी ने बैट लगा लिया और गलती से रैंडी ऑर्टन जीत गया तो वो आज करोड़पति बन के ही निकल जाएगा। खैर रैंडी ऑर्टन की ऑब्वियसली फिर एंट्रेंस होती है, अब रैंडी ऑर्टन तो प्रोमो कट करेगा ही ना, गंथर नहीं है तो फिर रैंडी ऑर्टन क्या घर पे बैठेगा? नहीं, रैंडी ऑर्टन आएगा, और इतनी होलसम एंट्रेंस अब तो होती है फैंस के साथ, जिस तरीके से इंटरेक्शन होता है, क्योंकि मेरे को लगता है रैंडी ऑर्टन को जब इंजरी हुई ना, जिसको रैंडी ऑर्टन को ऐसा लगा कि शायद से उसका करियर भी खत्म हो सकता है, वहां पे ना उसकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई, उसे पता चल गया कि भाई ये फैंस है ना, भाई इन्हें जितना सराह सको अभी सराह लो, क्योंकि फिर हो सकता है कि हमें ये कभी देखने को ही ना मिले दोबारा। जिस तरीके से उसने ऑटोग्राफ दिया मैं समझ गया कि भाई रैंडी ऑर्टन हैज चेंज्ड अ लॉट। ऑब्वियसली वो तो दिख भी रहा था, अब ये ऑन स्क्रीन ही बेबी फेस नहीं है, रियल में भी बेबी फेस है, अभी हर जगह बेबी फेस है, तो अब ऐसे में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि रैंडी ऑर्टन कभी भी बैड गाय बनने वाला है। ही हैज टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ प्योर प्रॉपर बेबी फेस स्नेक, जो कि बड़ा मुश्किल है। स्नेक नहीं, अब तो कुछ और बोल दिया। नाउ ही हैज बिकम अ, नहीं कोई एनिमल बोलो ही मत, क्यों बेइज्जती करनी बेचारे की और थैंक यू बोल दिया भाई रैंडी ऑर्टन ने सब फैंस को कि यार मेरा थीम सॉन्ग गाने के लिए थैंक यू, इवन दो तुम्हें 15 साल लग गए हैं नल्लो ये मेरे को बहुत सही लगी लाइन रैंडी ऑर्टन की कि भाई
गुड गुड कि आपने 15 साल वाली बात एक्नॉलेज करी। उन्होंने ये भी बताया कि ये इकलौती ऐसी चैंपियनशिप है जो गंतर के पास है जो कि मुझे पसंद है। बाय द वे ये वो नहीं है, आपके पास जो थी वो दूसरी थी, रिमेंबर है ना, वो बड़ी बड़ी सी एक फ्लेयर के पास भी होती थी, तो वो अलग है। बट आई गेट योर पॉइंट। उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे मेरा पुराना रिश्ता है, मैंने पहली बार जो चैंपियनशिप जीती थी वो यही थी। चाचा हमें ये भी बता दो किसके अगेंस्ट जीती थी। मजा आ जाएगा, टीवी पे ही क्रिस बेनोआ का नाम ले लो, लेकिन नहीं लोगे आप, मुझे पता है। आई नो ये विंस मैकमैन की करानामी नहीं है, ये बस जस्ट आई गेट इट। रैंडी ऑर्टन ने ये भी बताया कि यार गंथर ना, जहाँ पे बैश इन बर्लिन में मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे लेजेंड है एक। अबे भाई गंथर अब हर जगह लेजेंड है। गंथर यहीं तो लेजेंड नहीं है इंडिया में, जहाँ पे ये लिखते हैं भाई रोमन रेंस फैंस हिट लाइक, यही तो नहीं है। बाकी तो गंथर को हर जगह लेजेंड मान ही लिया है। रैंडी ऑर्टन ने ये भी बताया कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत मिस्टेक्स करी है, मैं उन मिस्टेक से सीखा भी हूँ, और तुम लोगों ने भी मेरी मिस्टेक से सीखा है। मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट को अर्न किया है जब मैंने वो सब ठीक है करी है, ठोकरें खाई है। लेकिन गंथर के पास अभी तक ये मौका नहीं आया है। वो अभी तक इतना एरोगेंट हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको एक वो कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में चांटा नहीं पड़ा है एक सही सा। तो वो रैंडी ऑर्टन देने की तगार पे कि भाई हाँ भाई बैश इन बर्लिन में मैं ये करने वाला हूँ। गंथर को बताया कि भाई ये तो कभी चैंपियनशिप की ही बात थी, कभी ये पर्सनल थी ही नहीं। तूने इसमें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया, तूने इसमें मेरे डीमंस को इन्वॉल्व किया, और भूल मत ये जो मेरे डीमंस थे ना, जिनको मैंने जिस तरीके से हराया था, वैसे ही मैं तेरे को हराने वाला हूँ। एंड आई रियली लव्ड जिस तरीके से उन्होंने इन सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट किया ना, लाइक मजा आ गया। रैंडी ऑर्टन कभी भी अच्छे प्रोमो देने वाली लिस्ट में नहीं आते, बट द फैक्ट कि वो इस पैशन से इतने अच्छे सेंटेंसेस बोल देते हैं जो कि स्टोरी लाइन में हेल्प करते हैं, मेरे को लगता है दैट इज मोर देन इनफ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू बी लाइक माचो मैन और रॉडी पाइपर और मे बी द रॉक, बट रैंडी ऑर्टन का भी एक अलग ऑरा है, और मेरे को लगता है जिस तरीके से वो बात करता है परफेक्टली सूट करता है बंदे पे। तो प्लीज डोंट हेट ऑन कि यार ये सैवेज डायलॉग क्यों नहीं बोलता है। भाई वो उसका काम नहीं है यार, समझा करो यार, उसका काम है आउट ऑफ नोवेयर स्ट्राइक करना। सो ये रैंडी ऑर्टन का ये प्रोमो था विच वाज लाइक क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। गंथर तो वहां यूरोप में घूम रहा है। उसके अलावा था ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच। ओए होए ये तो भाई नहीं एक्सपेक्ट किया था। अच्छा काफी लोगों की उम्मीद थी कि आज रिंग टूटने वाली है, मेरी भी थी। मतलब यार डब्ल्यूडब्ल्यू का मुंह में पानी आ जाता है, दो बड़े बंदे रिंग तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ऑब्वियसली पहली बात तो स्टार्टिंग ही जो हुई ना, आते ही जो लाइक बैड करके किक मारी ब्रॉन स्ट्रोमन ने, मैं कह रहा आज ये एंडिंग ना नॉर्मल नहीं होने वाली। अब अगर आपको लग रहा है कि रेफरी 1 2 3 करके छोड़ देगा, ना उल्टे रेफरी भाग जाओ यहाँ से जितना दूर हो सके, क्योंकि आज आने वाली थी तबाही। ये जो दो बेहीमत है ना, ये आपस में टकरा के ना पूरा अरीना फाड़ने वाले थे, और वही देखने को भी मिला। सुसाइड डाइव जो मारी ब्रॉन्सन रीड ने, मैंने कहा दिस इज इट, इस मैच को यहीं खत्म करो। तो ब्रॉन्सन रीड की सुसाइड डाइव ब्रॉन स्ट्रोमन पे, दैट इज इनसेन। और उसके बाद फिर जब वो वहां पे क्या होता है रैंप होता है, वहां पर जब लड़ने लग गए ना, मैच तो ऑब्वियसली अब तो मैच तो रहा ही नहीं। मैं तो इसको मैच कंसीडर भी नहीं कर रहा था, मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे पिटाई होने वाली है। और वहां से फिर पीछे चले गए, ब्रॉन्सन रीड पूरा वेट कर रहा है डस्टबिन लेके कि जैसे ही आएगा उसके मुंह पे मारूंगा। फिर ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको अटैक कर रहा है। देन वहां पार्किंग लॉट में ब्रॉल हो रहा है, खन आवाज आ रही है। आपको पता है पाइप अगर बज रहे तो पार्किंग लॉट ब्रॉल में हम आ चुके हैं। और फिर वहां पे गाड़ी बेचारी पता नहीं किसकी गाड़ी थी, वो खराब कर दी। और बेस्ट तो एंडिंग में आया ऑब्वियसली, जब पाइप मार के ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन को लेटा दिया गाड़ी के ऊपर, और वहां पे जो स्प्लैश मारा, मैं बता रहा हूँ वो स्लो मोशन में बहुत अच्छा दिखा था। डब्ल्यूडब्ल्यू वाला ने खुद ने दिखाया स्लो मोशन में, वो थी ऐसा आता है सब करके, इतना क्लीन स्प्लैश। और जो इफेक्ट आया, इफेक्ट बोले तो जब वो गिरा और जो कांच थे ना सारे ऐसे सिंक में बाहर आए। यार लाइव करते हैं यार ये लोग, लाइक दिस इज व्हाई आई लव डब्ल्यूडब्ल्यू। बट तुम लोग देखो यार अपनी टट्टी मूवीज और फिर बाद में रोते रहो कि भाई क्या देख लिया। ये देखो भाई, ये लाइव एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या वीएफएक्स की कोई जरूरत ही नहीं। क्या होता है वीएफएक्स भाई, रूफ टॉप पे जो पड़ा है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा हिट रहा इस साल का। आई रियली एंजॉयड दिस सेगमेंट एंड थैंकफुली अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, ब्रॉन्सन रेड को चॉक स्लैम भी पड़ी थी कार पे, तो उस कार का तो पूरा तहस नहस ही हो गया था। पता नहीं इन्होंने गए थे गराज में, भाई कोई पुरानी सी कार है जो नई दिखती हो, हमें चाहिए उसका तहस नहस करना है। वो कहेंगे किसके लिए यूज करना है, बस
तोड़ना है, यू नो, रोहित शेट्टी टाइप थिंग करनी है बस। फिर आता है बुच वर्सेस मिज वर्सेस एक्जेवियर के बीच मैच, क्योंकि जैसे जे ऊसो क्वालिफाई कर चुका है वैसे ही अब यहाँ से भी क्वालिफाई होना था इंटरकॉन्टिनेंटल नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के लिए। और इस भाई बुच बोल रहा हूँ मैं, पीट डन को बुरा लगता है कि यार उसे कोई बुच बोलता है, तो इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं बुच बोलना चाह रहा हूँ। बुच के मूव्स ऑब्वियसली किलर, बट मैं ज्यादा इंप्रेस हुआ मिज से। अब मिज तुम कब से ये सब करने लग गए इस मैच के अंदर? अब मिज का जज्बा देखना, ऐसा लग रहा था वो किसी को इंप्रेस करने आया इधर। ऑब्वियसली फिर जो वो क्रिएटिव पिन वाला पार्ट आया था ना, जिसमें बुच वो सबमिशन में फंसा लिया था मिज को, एंड मिज ने फिर ऐसा हाथ रख लिया था एक्जेवियर पे, मेरे को लगा बे ये होने वाला है कि रेफरी काउंट कर देगा, वो बेचारा सबमिशन में फंसाए रखेगा और बेचारा मिज जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बुच ने तो आज पूरा दिमाग लड़ाया, दिमाग तो लड़ाया गई भाई, जब ट्रिपल एच का पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास है, रेफरी को खींच लिया और फिर बाद में अल्टीमेटली मैच जीत लिया। दैट इज इनसेन, लाइक बुच पहुंच रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बार को तो मेरे को लगा था कोफी और एक्जेवियर जाने वाले, फिर मेरे को मिज पे भी आया बट बुच जाएगा ये तो लाइक मेरी रीच से बाहर ही था। फिर मेरे को याद आया भाई पागल है क्या, ट्रिपल एच है भाई, सारे NXT गोल्ड ब्लू सॉरी ब्लैक एंड गोल्ड वाले बंदे पहुंचेंगे। ब्रॉन ब्रीकर ने एक चीज बोली जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कहता है कि यार मेरे को इन सबसे ऑब्वियसली डर नहीं लगता, बट जे उसने मेरा नाम क्यों लिया? मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे को तेरी फैमिली वाले ने हराया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या नया आया यार, ब्लड लाइन वर्सेस स्टाइनर फैमिली करने की कोशिश कर रहा है क्या भाई? मत करना, तुम्हारे पास मुश्किल से 5-6 स्टाइनर हो सकते हैं। अबे 5-6 तो जिमी ऊसो जैसे दिखने वाले ही होंगे, क्या बात कर रहे हैं ब्लड लाइन के अंदर? ब्लड लाइन से पंगा मत लो व्हेन इट कम्स टू फैमिली। एनीवेज फाइनली आता अंकल हाउडी वर्सेस चैड गेबल का मैच। चैड गेबल की एंट्रेंस होती है अमेरिकन मेड, फुल है ना कर्ट एंगल वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि थीम सॉन्ग भी मेरे को लगता है उसके ऑब्वियसली उससे इंस्पिरेशन लेके बना है। मैं मान ही नहीं सकता, एक तो ये चोरो चक्के हैं, क्या बोलते हैं, डेफ रेबल वाले, ऑब्वियसली इन्होंने चोरी करके बनाया है। और अंकल हाउडी की एंट्रेंस में मैं कहूँगा थीम चेंज कर दो। मैं बार बार नहीं सह सकता, मैं बार बार ब्रे वाइट को याद करके इमोशनल नहीं हो सकता, प्लीज चेंज इट। लाइक मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ यार, आई लव दैट थीम सॉन्ग, बट हर बार वो इमोशनल अत्याचार होता है, बहुत बुरा लगता है यार। बट खैर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, चैड गेबल के इतने बड़े बॉल्स कैसे हो गए कि भाई वो अंकल हाउडी की बेइज्जती कर रहा है इतनी सारी मैच शुरू होने से पहले। भाई मैं तो ना करता, इतना खतरनाक डेंजरस बंदा है और उन्होंने ऐसा किया है तुम्हारे साथ, तुम छुप के चले गए थे मैड्रिड में, अब तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो कि यार नहीं हम तो पेल लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। अच्छा एक और चीज, अंकल हाउडी ऐसे लड़ रहा था जैसे भाई द फील्ड जैसे इंस्पायर्ड हो ना तुम, तो तुम्हें भी लाइक मौका ही नहीं देना चाहिए था कि चैड गेबल तुम्हें मारे। बट आई गेट इट, चैड गेबल कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बट मेरे को फिर भी लगा कि शायद से अंकल हाउडी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखा सकते थे। आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अंकल हाउडी में उतना मजा नहीं आया। और क्या आई डोंट नो कि ये मेरी ही बात है या आपको भी वही लगा, क्योंकि एक जो ब्रे वाइट के अंदर फील था ना, I don't think so वो हम अंकल हाउडी के अंदर फील कर पा रहे हैं। एंड द रीजन आई एम कंपेयरिंग इज बिकॉज दे आर डूइंग दैट ओनली, लाइक वो पूरा लालटेन लेके आ रहा है, वही थीम सॉन्ग पे आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कंपैरिजन करना गलत है इसमें। और अब तो ऑब्वियसली हम ब्रे वाइट ही देखते हैं उनमें कि भाई जो ब्रे वाइट ने किया था एटलीस्ट वैसा करिए, उससे अच्छा कर, बट द फैक्ट कि आप उससे थोड़ा कम दिख रहे हो तो मेरे को लगता है वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अंकल हाउडी को आगे चल के शिफ्ट होना ही पड़ेगा। खैर इस मैच में ऑब्वियसली अंकल हाउडी ने मैच जीता, इंटरफेरेंसेस होने की पूरी कोशिश हुई थी, अमेरिकन मेड आई थी, उनकी तरफ से व्हाइट 6 आए थे, अल्टीमेटली सिस्टर एबिगेल एंड like Uncle Howdy won the match. So overall आज की जो रॉ थी, obviously I'm not going to say कि ऑल इन जैसी बढ़िया थी, बट रॉ अपने आप में जो ब्लॉकबस्टर चलती आ रही वैसी थी। आई वुड से कि एंडिंग में मेरे लिए मैं अंकल हाउडी को देख के बस थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, अदरवाइज मैच वाज डेफिनेटली गुड। इनफैक्ट जितने भी मैचेस थे आज पूरी रॉ के अंदर, इवन डैमेज कंट्रोल वाले, दे वर ऑल गुड। सो कमेंट्स में लिख के बताना अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4 स्टार आउट ऑफ 5 की रेटिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।